बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जहाँ पर आपको पहला लेक्चर मिल रहा है कि मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जब हम पार्टिकल्स की सिस्टम यानी बहुत सारे पार्टिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका मैकेनिक्स यानी उसका काम या इसका मोशन जो होगा वो इन पार्टिकल्स का डेरिवेशन, उसके लास्ट जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे होगा, और उसकी तरफ जो हम बढ़ते हैं हम यहाँ पर इट पार्टिकल्स या फिर इट जो मोमेंटम होगा उसको हम बेसिकली वो कंसेप्ट जो है यूज़ करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि आपको यहाँ पर मिल रहा है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स पी आई। ठीक है, ये जो है एन पार्टिकल्स यानी इथ पार्टिकल आई जो कैरी कर रहा है 1 2 3 अप टू एन तक। ठीक है, और आर आई जो है वो है रेडियस वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये P1 पॉइंट्स, P2 पॉइंट्स, P1 पॉइंट्स अप टू P3 पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स इस प्लेन के अंदर मैं ले रहा हूँ जो कि एन तक जा रहे हैं। और ये जो वेक्टर है ये असल में आर है, मतलब आर आई रेडियस वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, आप पी आई फ्रॉम सम गिवन ओरिजिन। ठीक है, गिवन ओरिजिन से मतलब जो इथ पार्टिकल होगा उसका जो रेडियस वेक्टर है वो आर आई से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वी आई इज इक्वल टू वेलासिटी ऑफ वेक्टर वी आई। ठीक है, पी आई का जो वेलासिटी होगा वो क्या होगा, वो वी आई होगा, और पी आई खुद इक्वल है एम आई इंटू वी आई इज़ ए मोमेंटम वेक्टर ऑफ पी आई। ठीक है, यानी पी आई का मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, वो होगा पी आई इंटू एम एम आई इंटू वी आई होगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द इथ पार्टिकल इज। ठीक है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ इथ पार्टिकल के लिए हम कैसे निकालते हैं, मतलब आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे थे सिंपल पढ़ रहे थे कि एफ इज इक्वल टू एम, एक जो एक न्यूटन सेकेंड है उसको हम बेसिकली निकाल रहे थे एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर निकाल रहे थे, जहाँ पर आपका पास मास क्या था, मास जब कांस्टेंट था तो हम यूज़ कर रहे थे कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको हम 2 3 स्टेप करके हम उसको इजीली जो है निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम इथ पार्टिकल के लिए जब न्यूटन सेकेंड लॉ डिराइव करेंगे तो इसका डिराइवेशन कुछ इस तरह होगा कि पार इथ पार्टिकल आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम है न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वल है। ठीक है, और एफ एज इट इज़ एम एज इट इज़, और ए की जगह हम ए की वैल्यू निकालते हैं कि जब हम ए का डेरिवेटिव ले रहे तो हम डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इथ पार्टिकल यानी इथ फोर्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल जब होंगे तो उस पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो जाएगा, तो एफ आई इज इक्वल टू एम आई। ठीक है, बहुत सारे मास हो जाएंगे, और ए आई बहुत सारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ए इक्वल रहेगा कि एफ आई इज इक्वल टू एम आई, और ए खुद इक्वल है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ऊपर आप देख रहे हैं तो ये इथ की बात हो रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी एन पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर डी स्क्वायर आर आई ओवर डी टी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, यानी एफ आई इक्वल हुआ है यहाँ पर एम आई डी स्क्वायर आर आई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, आपको बात न्यूटन सेकेंड लॉ हम यहाँ पे शो करें कि न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द एक पार्टिकल इज समेशन जे एफ जे आई। ठीक है, ये कोई भी फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, जब जहाँ पर आपको जे मिलेगा उसका मतलब ये होगा कि ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, और जहाँ पर आपको ई मिलेगा उसका मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, इन दोनों का जो समेशन है इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स ये इक्वल होगा मोमेंटम के, जब हम मोमेंटम का डेरिवेटिव ले लें ये इसके इक्वल होगा। फिर आपको पता है कि मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, डी स्क्वेयर और डी टी स्क्वेयर इंटू एम आई आर आई। आपको पता है कि आर आई इक्वल है वी के, जब हम डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पर हम क्या आपको क्या मिल रहा है कि आर आई इंटू एम आई डी स्क्वेयर और डी टी स्क्वेयर का जब हम डेरिवेटिव ले लें तो हमको ये फैक्टर मिलने वाला है एम आई और आर आई। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि समेशन को हम अलग अलग करेंगे कि समेशन आई समेशन जे, और एफ जे आई यहाँ से आ रहा है, एफ जे आई यहाँ को यहाँ से मिल रहा है, प्लस ये हो जाएगा कि समेशन। ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स भी हो जाए, हम इन पार्टिकल की बात करेंगे तो इसका मतलब कि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स होंगे, बहुत सारे के लिए हम समेशन यूज़ कर रहे हैं कि समेशन आई एफ आई इंटू एक्सटर्नल फोर्स ये इक्वल होगा मोमेंटम की। मोमेंटम की खुद वैल्यू क्या है, ये है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर इंटू समेशन आई एम आई इंटू
आर आई, ठीक है। हम सिर्फ मोमेंटम की यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि जब दो फोर्सेस होंगे वो आपस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल रहेगा, लेकिन इसका जो ऑफ डायरेक्शन होगा वो अपोजिट रहेगा। इसके लिए हम सिर्फ माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो एफ जे आई यानी एफ जे आई का मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स और जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स वो आपस में इक्वल होता है, और सिर्फ माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हम इसका डायरेक्शन जो है वो इन्वर्स है। तो ये तो आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ है। फिर यहाँ से आपको मिला कि एंड आर इज इक्वल टू 1/समेशन आई एम आई। अच्छा, ये जो है बेसिकली ये जो फैक्टर है कि आर इज इक्वल टू समेशन आई एम आई इंटू समेशन आई एम आई आर आई, ये मोमेंटम है, ठीक है। ये इक्वल है कि 1/m, 1/a का मतलब कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है। समेशन आई एम आई आर आई, समेशन बहुत सारे क्वांटिटीज़ के हम यूज़ कर रहे हैं। एम आई आर आई असल में मोमेंटम वेक्टर को शो कर रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर असल में शो कर रहा है आपका सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल के लिए, यानी एन पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास होगा 1/m समेशन आई एम आई इंटू आर आई होगा, ठीक है। इस द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दस हम कह सकते हैं कि समेशन आई एफ आई इंटू एक्सटर्नल, बहुत सारे फोर्सेस जब हम इसका समेशन लेंगे फिर हम आई से लेंगे तो ये इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ समय एफ इंटू एक्सटर्नल फोर्स के। तो एफ एक्सटर्नल आपको पता है कि जब फोर्स अप्लाई हो तो मोमेंटम तो जाहिर सी बात है मोमेंटम तो होगा ना। तो ये इक्वल रहेगा कि एम इंटू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इटू इक्वल रहेगा फी डॉट यानी फी डेरिवेटिव के। आपको पता है कि फी डेरिवेटिव इक्वल है एम डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर, एम एज इट इज़ डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर यहाँ से इक्वल है एक है जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। कि एफ इज इक्वल टू एम ए एम एज इट इज़ और एक की जगह डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं कि डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, सॉरी वी होगा, वैसे हम वी की बात कर रहे हैं, वी होगा। तो एम वी इक्वल रहता है ऑलवेज मोमेंटम में, अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि ये पी इज इक्वल टू एम वी की इक्वल रहता है। तो ये जो फिर डैश होगा ना, जो आपका डेरिवेटिव होगा वो इक्वल हुआ है एम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये लास्ट रिजल्ट है मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अच्छा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन लॉस एनर्जीज को हम इस इक्वेशन से जो है डिराइव करेंगे। थैंक यू।